इस वीडियो में क्रिया के जो बाकी भेद थे, आइए उन भेदों को देखते हैं। देखते हैं आज चौथे भेद को, नाम धातु क्रिया। यह ध्यान रहे कि नाम धातु शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है नाम और दूसरा है धातु। धातु आपने पढ़ा था, जो मूल क्रिया होती है वो होती है। अब पहला बोला है नाम। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बने क्रियापद को नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। तो देखिए, वह हमारी जमीन हथियाना चाहता है, अपने हाथ में लेना चाहता है, मतलब हाथ पहला हो गया और आना इसमें दूसरा हो गया, तो हथियाना बन गया। दोनों जब एक साथ मिलकर बना। उसी प्रकार यहाँ पर दोहराना हो गया, टिमटिमाना हो गया और लजाना हो गया। मतलब इसमें संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द पहला रहेगा और दूसरा उसी में क्रिया ऐड रहेगा। तो मतलब दो शब्दों से मिलकर ये नाम धातु क्रिया बनता है। जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया है कि कैसे रूप परिवर्तित होता है। जैसे फिल्म है तो फिल्माना, यहाँ पर आना दूसरा क्रिया हुआ, फिल्म पहला हुआ। तो लज्जा का लजाना। उसी प्रकार बाकी सारे ये उदाहरण बताए गए हैं। इसमें पहला शब्द संज्ञा है, अब अगले में बताया गया है सर्वनाम शब्द के साथ। तो सर्वनाम में पहला अपना हो गया और दूसरा आना हो गया, तो बनता है ये नाम धातु क्रिया अपनाना। आगे देखिए, विशेषण शब्दों से बनी नाम धातु क्रिया। पहले आपने संज्ञा और सर्वनाम से देखा। अब जैसे यहाँ देखिए, गर्म है तो आना बना तो गर्माना, साठ सठियाना। उसी प्रकार ये सारे शब्द विशेषण रहेंगे और उसमें क्रिया शब्द लगकर वो नया नाम धातु क्रिया बनाएगा। अनुकरणात्मक शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं। जैसे देखिए, एक ही शब्द अगर बार बार रिपीट हो रहा है, दो बार आ रहा है, जैसे यहाँ पर हिन हिन तो आना लगा तो हिन हिनाना हो गया, वो ये नाम धातु क्रिया बना है। फिर ये जैसे टिम टिम का टिमटिमाना हो गया, उसी के आधार पर ये सारा बताया गया है। तो अनुकरणात्मक शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं हैं। अगर एक ही शब्द दो बार रिपीट हो रही है और साथ में क्रिया भी आ रहा है, तो वहाँ पर एक जो नया शब्द बनता है वो नाम धातु क्रिया शब्द ये बनेगा। अब इसके अगले भेद को देखते हैं हम, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व मतलब पहले होता है। जब वाक्य में एक क्रिया पूरी हो चुकने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, तो पहले समाप्त हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब अगर एक क्रिया पहले समाप्त हो चुकी है और दूसरा अभी जारी है, तो वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होगा। जैसे देखिए, नौकरानी ने कपड़े धोकर सुखा दिए। इसमें पहले वाक्य को देखकर आपको समझ में आया होगा कि इसमें पहला जो क्रिया है वो क्रिया पहले समाप्त हो चुकी है। जैसे नौकरानी ने कपड़े धोकर सुखा दिए, मतलब वो पहले से धो चुकी है और अब उसे सुखा रही है, मतलब पहली क्रिया समाप्त हो गई और दूसरा अभी जारी है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, राहुल पढ़कर सो गया। मतलब पहले वो पढ़ चुका है, अब वह सोने जा रहा है, सो गया, अब वह सो रहा है। मतलब तो एक क्रिया समाप्त हो गई और दूसरी अभी बाकी है, जो अभी जारी है। तो ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। इसमें जो पहला क्रिया होगा वो आपका पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। इसमें उदाहरण के द्वारा और भी स्पष्ट किया हुआ है, उसे भी देखकर आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, नहाकर आया, सो कर। इसमें बताया गया है धातुओं के साथ कर लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। इस तरह अब ये क्रिया के सारे भेद पूरे होते हैं। इसे एक बार ध्यान से आप जरूर पढ़ें।